तो कृष्ण अधरामृत पीने से हमें भी शक्ति मिलेगी। हमारे सामने भी फिर यम काल भी हाथ जोड़ेंगे, आपको छू भी नहीं सकती, ये माया भी आपको छू नहीं सकती। शर्त है कि आपको निरंतर पीना होगा, या निरंतर की बात ही भी है। तो निरंतर प्रेम रस सुधा हमें पीना पड़ेगा। प्रभु के रूप गुण लीला कथा रस निरंतर हमें पीना पड़ेगा। निरंतर हम पीते रहेंगे तो सब हमसे फिर डरेंगे। माया कुछ बिगाड़ नहीं पाई। काम क्रोध लोभ मोह अविद्या यम काल सब हमसे डरेंगे। हमें इनसे कोई भय नहीं होगा, वो डरेंगे, वो हमें छू नहीं सकते। निरंतर हमें इसी रस में डूब के रहना, निमग्न रहना होगा, फिर कोई भय नहीं है। भयम नित्याभिनिवेशतस्यात् ईशातपेतस्य नवयोगीश्वर संवाद में। भय क्या है? भय तब होता है जब हम प्रभु से विमुख हो जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु छोड़ करके द्वितीय वस्तु शरीर में हम आसक्त हो जाते हैं, वहां भय है। ईशादपेतस्य, ईश्वर से अलग हो जाने से हमारा भय है। ईश्वर से लगे रहेंगे प्रभु से, तब कोई भय नहीं, कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता है। जाके राखे साइया मार सके ना को है ना, बाल बका ना कर सके चाहे जग बैरी होए। अगर जगत भी बैरी हो जाए उसका बाल बका कोई नहीं कर सकता है। कृष्ण भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो शर्त है कि निरंतर हमें उस रस में निमग्न रहना। श्री कृष्ण प्रेम रस निरंतर पीना पड़ेगा। निरंतर मग्न रहेंगे तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। सब हाथ जोड़ेंगे, पर कृष्ण से अलग होने के कारण हमें ये दुख है। सब हमें दबाते हैं, प्रभावित करते हैं। दोष क्या हम भूल गए? कृष्ण बोली से ही जीवन आदि बहिर्मुख, अतः माया तारे दय संसार दुख। प्रभु को भूल जाने के कारण हमारी दुर्दशा है। अगर प्रभु को नहीं भूलेंगे, प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, फिर देखो ना हमारी पूजा होगी। कबीरदास जी कहते देखो ये बर का वृक्ष देख लो। भक्तमाल में कथा है, एक संत लघु शंका कर रहे थे, करते करते हंस रहे थे। शिष्य ने कहा गुरुदेव हंस रहे हैं, क्या बात? लघु शंका से आए तो बोले, पवित्र होकर हाथ पाम धो करके कुल्ला करके आश्रम आए तो बोले गुरुजी आप उस समय क्यों हंस रहे थे? मैं क्यों हंस रहा था? उत्तर नहीं दिया गुरुजी ने। ठीक है, तुम इस उत्तर को लाओ, ढूंढ करके कहीं से उत्तर प्राप्त करके फिर आना हमारे पास, जाओ। गुरुजी ने स्वयं उत्तर नहीं दिया शिष्य को, और कहा तुम ढूंढो, इसका उत्तर कहीं से ना कहीं से प्राप्त होगा तुमको, जाओ। और ढूंढते रहे, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। उत्तर देने के लिए कोई पारखी होगा, दे सकता है। अंत में कबीरदास जी के पास गए। कबीरदास जी तो बड़े पारखी, सिद्ध पुरुष। कबीरदास जी मैंने पहले तो पूछा आपके गुरुजी किस समय हंस रहे थे, लघु कहाँ कर रहे थे, वहाँ क्या क्या है, सब जान लिया। बोला एक बर का बहुत बड़ा वृक्ष है, बरगद का, तो वृक्ष के नीचे जंगल है, वहीं लघु शंका कर रहे। हा समझ गया। देखो तुम्हारे गुरुजी इसलिए हंस रहे थे, वो बरगद के वृक्ष में जो फल होते हैं ना, छोटे छोटे, पेड़ तो बहुत विशाल पर फल बहुत छोटा होता है। तो उनकी लघु शंका की धारा में बरगद के फल गिर करके बह के जा रहे थे। जान गए कबीरदास जी को। जो विद्वान होते हैं बस उनको इशारा ही काफी है, इशारा से समझ गए। बरगद के फल
लघु शंका की धारा में बहकर जा रहे थे। कैसी दुर्दशा हुई। क्यों दुर्दशा? वो बरगद से अलग हो गए इसलिए। और जब तक बरगद के साथ रहता तब पूजा होती है ना। बरगद की पूजा हम करते हैं ना, वट वृक्ष की, तो उसकी पूजा हो जाती है। पर जैसे अलग हुआ तो बह के जा रहा गंदगी में। ये संदेश है। गुरुजी इसलिए हंस रहे थे। देखो अभी तक तो ये फल पूजा पा रहा था, देखो अब फल कैसी दुर्दशा, मलमूत्र में बह के जा रहा। तो इसका संदेश क्या है? हमारा है। अगर हम प्रभु के साथ जुड़े हैं तो हमारी पूजा होगी, और जैसे प्रभु से विलग होंगे हम भी मलमूत्र धारा में प्रवाहित होते रहेंगे, 84 लाख जोनियों में भटकते रहेंगे। देखिए गुरु उपदेश आया कि नहीं? थोड़ी थोड़ी बात में कैसा उपदेश है। शिष्य का माथा घूम गया, अच्छा इसमें ऐसा रहस्य है। गुरुजी के पास, गुरुजी उत्तर मिल गया। कहाँ मिला? कैसे प्राप्त करना? कबीरदास जी ने बताया। हाँ कबीरदास जी दे सकते, समर्थ है वो तो शिष्य से कहा, अब समझ गया ना, जब प्रभु से जब तक हम जुड़े रहेंगे सब तुम्हारी पूजा के तुम्हें हाथ जोड़ेंगे, और जैसे प्रभु से अलग हो जाओगे कोई नहीं मानेगा तुमको। माया के थपेरे खाओ, 84 लाख जोनी में भटको। आज भी देखिए इस जगत में हम लोग पता नहीं हम कहाँ किस घर से, कहाँ से किस गांव से आए। कोई गरीब घर से, कहीं किसी जाति के, कहीं किसी जाति के। वहाँ ना तो मान, ना सम्मान, ना भोजन, ना ऐसी भी दशा होती है। पर यहाँ के संत बन जाते भजन, और सब हमको प्रणाम, महाराज 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 करते कि नहीं, और सब सम्मान देते हैं। भोजन मिल जाता है, दक्षिणा मिलती है, सम्मान मिलता है, सब मिलता है कि बाबा हंस रहे हैं देखो। तो ये भजन का प्रभाव है। हरि से जुड़ जाएंगे, भजन करेंगे तो वास्तव में जगत में सम्मान मिलता है, जबकि संत सम्मान नहीं चाहता, पर मिलेगा। कोई भी कैसा भी जीवे, तो चंडाल क्यों नहीं हो, गरीब से गरीब नेतांत क्यों नहीं हो, किसी जाति का, किसी जगह का, कहीं का भी, एक ये कोल भील भी हो, आदिवासी भी हो, अगर भजन में लग जाता है उसकी पूजा होती। भक्तमाल में देखो ना कैसे कैसे भक्त हुए, कहाँ रैदास, कहाँ स्वपच वाल्मीकि, आदि आदि भक्त हुए हैं, और जगत उनकी पूजा कर रहा है। भगवान से जुड़ जाने से वह महान हो जाता है, फिर उसकी पूजा सब सम्मान करता है। और ये प्रमाण आज भी है हमारे यहाँ। हम पूर्वाश्रम में क्या थे, कौन कीड़ा थे, अब आकर के देखो आज हम पूजा पा रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं। ऐसे अनेक लोग हैं, अनेक संत हैं। नहीं तो आज हमारी क्या स्थिति होती, हम तो वो माया के थपेरे खाते रहते, काम को लोभ मोह में मग्न रहते, संसार में विषय विष्ठा में डूबे रहते, और कहाँ जाए आज भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर के दर्शन, कथा, कीर्तन, सत्संग का बड़ा आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। क्या हम अगर नहीं आते वृंदावन, क्या हमको ये सब मिलता? क्या जरा सोचिए, क्या हम किस नरक में पड़े होते। और आज यहाँ आए तो कितना सुंदर वातावरण, वृंदावन धाम, ठाकुर के दर्शन, कथा, सत्संग सब कुछ प्राप्त हो रहा है। हरि से जुड़े रहने से ये तो लाभ है। तो सदा हरि से जुड़े रहो, हरि का भजन करो, फिर सब नतमस्तक हो जाएंगे आपके चरणों में। कहाँ बांस का टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा, उससे दूध भी गर्म नहीं होगा। गोपियाँ कहती है इतना छोटा सा टुकड़ा है, अगर हम ईंधन के रूप में प्रयोग करें दूध भी गर्म नहीं होगा। भीतर से पोला छिद्र वाला, और देखो अधर रस पी पी कर क्या हो, महान मुरली त्रिलोकी को मोहित कर रही है। हाँ धन्य है ये अधर रस, बाजीगर है ना जादूगर, अधर रस इस प्रकार कर देता है। तो प्रभु का अधर रस में सभी आ जाता है, रूप, लीला, गुण, नाम, रस, ये सभी इस प्रकार नीच से नीच व्यक्ति को भी, हीन से हीन को भी महान बना देता है। ये गुण है प्रभु के नाम रूप लीला रस में।